एलपी का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि ग्रुप डी में रेलवे कह रहा है कि हम एग्जाम लेंगे और सबसे बड़ी बात बहुत लोग कह रहे थे कि कोर्ट में ग्रुप डी का मामला है और इस पर स्टे लगा हुआ है। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ एसके झा सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर एएलपी एग्जाम को बहुत दिन हो गया और बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि कब एग्जाम का रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, अभी अगर करंट आज की बात कीजिए तो अभी तक रिजल्ट बना नहीं है। रिजल्ट पहले बनेगा तब अलग अलग बोर्ड को आएगा, सारे बोर्ड को मिलता है रिजल्ट चेक करने के लिए। पहले सेंट्रल बोर्ड जो है वो रिजल्ट बनाएगी, मुंबई है सेंट्रल, वही एएलपी को देख रही है, तो वो रिजल्ट बना के सारे बोर्ड को भेजेगी। उसके बाद 2-3 दिन का वेरिफिकेशन प्रोसेस है और उसके बाद रिजल्ट अपलोड होता है। तो अभी तो पहले सेंट्रल बोर्ड जो है उसी ने नहीं भेजा है, तो अगर वो भेज देगी तो उसके 2-3 दिन बाद आ जाएगा। तो जैसे ही कुछ पता चलेगा तो जरूर हम बच्चों को इससे अवगत करवाएंगे। लेकिन आप जो भी बच्चे इसका तैयारी कर रहे हैं, जो भी इसमें लगे पड़े थे, आपका सारा प्रोसेस हो चुका है। अब आप कुछ मत कीजिए, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। रिजल्ट अब आएगा, जो होना होगा वो होगा। मतलब मुंबई बोर्ड इसका ले रहा है और प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है। कितना समय लगभग, कोई अनुमान? जैसे पिछले बार आप बोले थे उसके साथ में रिजल्ट आया था, इस बार कुछ अनुमान? जैसे अभी क्या हुआ कि हम कल ट्राई किए बहुत जगहों से पता करने का कि क्या मामला है, कब तक रिजल्ट आएगा। तो उन लोगों का कहना है कि सर अभी तक तो रिजल्ट बना नहीं है, बन जाएगा तो बताते हैं। अभी तक रिजल्ट कंप्लीट जो है वो बना नहीं है। मतलब 1 महीना के अंदर देखने को रिजल्ट जब बनेगा तो 1 महीना तो बहुत दूर चला गया, जल्दी ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कह सकते हैं 10 दिन के बाद ही कह सकते हैं। 5 दिन तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन 10 दिन का रेंज आप ले सकते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। या देखिए, रिजल्ट का क्या होता है ना, अब एकाएक कल आ गया सब बोर्ड को, तो 3 दिन में फिर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही बोर्ड तक चीजें पहुंचेंगी और कुछ भी अवेयरनेस आती है तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर कर देंगे। सर रेलवे ग्रुप डी की बात करें, बहुत लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में फंसा हुआ है। आपकी भी बातें हो रही थी, आप भी लाइव वगैरह ले रहे थे। बहुत लोग कह रहे हैं कि ग्रुप डी का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, और इधर रेलवे कह रहा है कि एग्जाम लेंगे। अभी भी बहुत सारे छात्र अधर में हैं, क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा दिख रहा है। जो एआईटीओ ने जो केस किया हुआ है, जो केस फाइल किया हुआ है, उस पे जो हाईकोर्ट का स्टे था वो रिक्रूटमेंट पे स्टे था। तो रिक्रूटमेंट पे स्टे था तो चीजें आई सामने और सब लोगों को लगा कि ये तो रिक्रूटमेंट पे स्टे, अब 30 अक्टूबर को अगली सुनवाई है तो उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन रेलवे की तरफ से आता है कि नहीं, हम एग्जाम करवा रहे हैं नवंबर दिसंबर में। तो अब दो बातें हैं, हमको ऐसा लगता है, हम पर्सनली बच्चों को ये सजेस्ट करेंगे कि ठीक है, अगर केस है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला दायर हो चुका है, तो वो चीजें अलग हैं, वो लड़ी जा रही हैं, उसमें लोगों का ओपिनियन नहीं लिया जाता है। मान लीजिए हम ओपिनियन दे देंगे कि इसके कि ग्रुप डी में आईटीआई होना चाहिए, नॉन आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई वाले कहेंगे नॉन आईटीआई होना चाहिए, नॉन आईटीआई वाले कहेंगे आईटीआई होना चाहिए। तो हम ओपिनियन दे देंगे, उससे नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में ओपिनियन नहीं चलता है, वहां गवाह और सबूत चलते हैं। तो वहां वकील साहब को गवाह और सबूत देना है। तो वकील साहब, एआईटीयू के जो सचिव हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, तो वो लोग एक प्रक्रिया अपनी तरफ से कर रहे हैं। अब वहां हमारा आपका ओपिनियन काम नहीं करेगा। तो हमारा ये कर्तव्य है कि अब रेलवे ने कहा है कि हम परीक्षा लेंगे, तो आप यही मान के चलिए कि परीक्षा होगी और आप उसी पर अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से जोड़ दीजिए। और बाकी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी चल रही है, वहां हमारे आपके ओपिनियन का कोई काम नहीं है। इसलिए फालतू का ओपिनियन देने से बढ़िया है कि हम लोग मिलके पढ़ें और पढ़ाएं। मतलब एग्जाम होगा? अभी तो जो दिख रहा है उसके हिसाब से एग्जाम होगा। अब अगर कोर्ट से बढ़ के कुछ नहीं है, अगर कोर्ट से स्टे ऑर्डर फिर से आ जाता है तो एग्जाम की प्रक्रिया, फिर एक नोटिस आएगी और एग्जाम की प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन अभी मैक्सिमम चांस है कि जो हमको दिख रहा है, अब हम और आप तो बोर्ड को ही मानते हैं कि आरआरबी ने जो कहा, आरआरबी ने फॉर्म भरवाया, आरआरबी ने जो कहा वो हम लोगों को करना है। तो अभी आप हम इसी बात पर चलिए कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा और उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए। सर सीटों की संख्या को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि कोई भी वीडियो डालिए, सबसे ज्यादा ग्रुप डी में सीटों की संख्या पर छात्र बात करते हैं कि क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, जबकि बहुत सारे आप भी देखे होंगे पेपर कट वगैरह आते हैं जिसमें लाखों वैकेंसी की बात कही जाती है कि लाखों सीटें ग्रुप डी में खाली हैं, फिर भी 31,000 के आसपास ही बहाली दिया गया है। तो ये क्यों?
देखिए, अब जैसे सीटें बहुत सारी खाली है, ये ग्रुप डी जो है, आप ग्रुप डी में लगभग सीट खाली होने का रीजन ये है कि वर्क नेचर ऐसा है कि बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिसपे बच्चे काम नहीं कर पाते हैं, तो वहां से छोड़ देते हैं और यहीं से बच्चे जीडीसी के थ्रू आगे बढ़ पाते हैं। यहाँ पर मामला ये हुआ कि जिस टाइम ग्रुप डी का ये वैकेंसी बढ़ने के लिए हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए था, उस टाइम बच्चे दो भाग में अलग हो गए। अब इसमें गलती किसकी थी, गलती किसकी नहीं थी, इस पर तो बहुत सारी बातें हो सकती है। हो सकता है कुछ केसेस में बच्चे किसी और की गलती दे रहे हो कि ये इसके कारण ऐसा हुआ, कुछ केसेस में गलती इसके कारण ऐसा हुआ, कुछ केसेस में बोर्ड का हो, कुछ केसेस में हमारा हो। सब लोग आपस में एक दूसरे में अलग हो गए। कोई बच्चा आईटीआई के फेवर में चला गया, कोई बच्चा नॉन आईटीआई के फेवर में, कोई बच्चा कहने लगा कि नहीं ये सही है, कोई टीचर ये कहने लगा ये गलत है। तो उस टाइम जो सही तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हम हमेशा ये कहते रहे कि देखिए आंदोलन होना चाहिए था इस बात को लेकर कि 1 लाख सीट बढ़े, 50,000 आईटीआई को मिले, 50,000 नॉन आईटीआई को मिले। ये हम कितना बार आपके वीडियो में भी बोले हैं कि 50,000 आईटीआई, 50,000 नॉन आईटीआई को मिलता तो ये चीजें और अच्छी हो पाती। लेकिन खैर अब जो होना था वो हो चुका है। जो सामने है उसमें लड़ के आपको 1 सीट लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त मेरे आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस वैकेंसी में चूकते हैं तो फिर आपको 1 डेढ़ साल तैयारी करनी पड़ेगी। और आप अब मामला न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय में है, सामने आरआरबी का जो आदेश है उसके अनुसार हम लोगों को उसका पालन करते हुए हम लोगों को एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। और बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई अभी करनी चाहिए, अभी किसी भी फालतू के पचड़े में नहीं उलझना चाहिए। सर जब एएलपी का वैकेंसी आया था 5696 वैकेंसी आया था, बाद में 18,700 किया गया, तो उस समय भी रेलवे कह रहा था कि हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं और कैलेंडर के अनुसार अब कोई भी एग्जाम लेंगे। अभी आप देखे होंगे रेलवे का कैलेंडर, पहली वैकेंसी जो आई थी 18,000 के आसपास एएलपी का, अभी वही कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा भी फॉर्म भरवा लिया गया है, उसका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, छात्र इंतजार कर रहे हैं। कैलेंडर को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि वैकेंसी भी कम दी गई, कैलेंडर के नाम पे भी गया और अभी तक कैलेंडर भी काम नहीं कर रहा है रेलवे का? देखिए रेलवे ने क्या किया था, रेलवे थोड़ा सा तेज निकली यहाँ। रेलवे ने क्या किया, उसने कहा कि भैया इतना से इतना महीने के बीच में हम ये वैकेंसी दे देंगे आपको, इतना से इतना महीने के बीच में हम ये वैकेंसी दे देंगे आपको। ठीक, उसने ये कभी नहीं कहा कि इसका हम एग्जाम कब लेंगे, इसका ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। हम लोग इसी की तो मांग कर रहे हैं कि एग्जाम से लेके ज्वाइनिंग तक का कैलेंडर हो। सिर्फ एग्जाम का कैलेंडर, सिर्फ वैकेंसी आ गई इसका कैलेंडर नहीं हो। जैसे टेक्नीशियन वालों को ज्वाइन करवा दिया गया, लगभग टेक्नीशियन का आज सिकंदराबाद का भी कल पैनल आ गया है और लगभग की ज्वाइनिंग चल रही है। उसके बाद अब एएलपी की ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद एनटीपीसी है, अन्य जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है वैसे वैसे ज्वाइनिंग होगी। ये इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि 2024 में जिसका वैकेंसी आया था 2025 में कुछ का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया, जैसे टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन वो एक धीमी प्रक्रिया है। उसी को तेज करने के लिए हम लोगों की यह मांग होनी चाहिए कि एग्जाम से वैकेंसी से लेके ज्वाइनिंग तक का कैलेंडर हो। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी स्टेज पर जब भी किसी टीचर को मौका मिले या किसी बच्चे को मौका मिले, वो एग्जाम से ज्वाइनिंग तक का कैलेंडर क्लियर करे कि भैया एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, एग्जाम कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी। रेलवे ने क्या किया, सिर्फ वैकेंसी कब आएगी इस पर भी समय पड़ा है। हम छात्रों के लिए आगे रहे हैं, बाकी छात्र हमारे बारे में कोशिश करेंगे कि उनके लिए हम और अच्छा कर सकें, जहां हमसे चूक होती है उसको और ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छात्र हित के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।